नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस जो है दोस्तों वो क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। तो यहां पर एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। छोटा सा सेशन रखेंगे 5 से 6 मिनट का, ठीक है, जहां पर हम लोग हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। एसएससी एमटीएस मतलब जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे जान लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एसएससी ने जारी किया था उसमें एसएससी एमटीएस का जो है एडवर्टीजमेंट डेट के लिए कब बोला है। तो इन्होंने कहा है 26/6 को जो है दोस्तों एडवर्टीजमेंट आएगा। मतलब 26 जून को जो है ये एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, मतलब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पे आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और 1 महीने का लगभग समय मिलेगा, तो ये 24/7 तक आपको मिलेगा, मतलब 24 जुलाई तक आप जो है दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आपको 1 महीना यहां पर मिल रहा है फॉर्म फिलअप के लिए। और इसका जो एग्जाम है वो 20 सितंबर से, जो 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक, ये मतलब अच्छा खासा दोस्तों अगर आप देखो तो 1 महीना एग्जाम चलता है, ठीक है। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, ठीक है, ये एग्जाम चलने वाला है। तो आपके पास समय ज्यादा बचेगा नहीं। देखिए जून में दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा, 26 जून को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई तक फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। तो आप पास जो है यहां पे जून जुलाई अगस्त 3 महीने अभी से बचे हुए हैं, ठीक है। अगर हम अभी बात करते हैं, मई का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त बचा हुआ है, क्योंकि सितंबर में तो पेपर ही है, तो हम सितंबर के दिन को नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर दोस्तों हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी एसएससी एमटीएस की। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहां पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर एज की मैं बात करता हूं, अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जा रहे हो, मैं इसमें हवलदार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमटीएस के साथ हवलदार की भी पोस्ट आती है, मैं उसके हवलदार की पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल केवल एमटीएस की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25, मतलब आपका आयु जो है 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी आयु 18 से 25 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए, ये तो दोस्तों एज क्वालिफिकेशन हो गई। अब आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये दोस्तों आपका 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप जो है यहां पे कॉल जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी आयु 18 से 25 के बीच में है और आप जो है 10th पास हैं। और 10th पास, मान लीजिए कोई कई बच्चे होंगे कहेंगे कि सर मैं इस बार 10th का एग्जाम दिया हूं, तो 10th का एग्जाम अगर आप दिए हैं तो ये 1 अगस्त, ध्यान सुनिएगा, 1 अगस्त 2025 से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 10th का जो है सर्टिफिकेट, मतलब जो मार्कशीट होगी वो आपका आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो आप यहां पर जो है दोस्तों एग्जाम भी दे सकते हैं और आगे के प्रोसेस के लिए सिलेक्ट भी होंगे। लेकिन अगर नहीं आता है, क्योंकि अगस्त में पेपर है आपके, सॉरी सितंबर में पेपर है आपके, तो अगर नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। क्या इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है? नहीं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें दोस्तों केवल 2 ही स्टेज होते हैं। एक होता है दोस्तों सीबीटी और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये सीबीटी क्या होता है? सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जो कि एमसीक्यू टाइप से होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। अगला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। आपके 10th की मार्कशीट को चेक किया जाएगा, आपके जो है दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल को किया जाएगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है, ऐसे और भी चीजों को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मेन होता है सीबीटी। तो यहाँ पे कोई भी दोस्तों बड़ा प्रोसेस है नहीं। हवलदार अगर होता तो इसके बाद जो है पीटी पीएसटी आ जाता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है या स्टैंडर्ड टेस्ट, वो चेक किया जाता है। लेकिन हवलदार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एमटीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दोस्तों सीबीटी अगर हम कर रहे हैं तो सीबीटी में होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, सीबीटी का जो पैटर्न है, एक जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लीजिए। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल जो है मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स। एक होता है रीजनिंग, जिसको हम लोग रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं या रीजनिंग एबिलिटी भी कहते हैं। दोनों में देखिए दोस्तों 2 सेशन हो रहे हैं, सेशन 1 सेशन 2। तो पहले सेशन में मैथ्स और रीजनिंग है, दोनों में 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है? तो 3 मार्क्स का होता है। कितने? 3 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। कितने? 60 मार्क्स के। तो 40 क्वेश्चन कितने हो गए? 120 मार्क्स के। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन फायदा यहां पर यह है कि इधर पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क, ठीक है।
और ये क्वालिफाइंग होता है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्वालिफाइंग है ये। तो ये आप जिनकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है ये मौका, सुनहरा मौका है, ठीक है, ये क्योंकि क्वालिफाइंग होता है और दूसरी चीज इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होती है। हाँ, यहीं पर मैं अगर सेशन 2 की बात करता हूं तो इसमें जनरल अवेयरनेस, मतलब जिसको आप जीके कहते हो, या इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉम्प्रहेंसिव है, इंग्लिश सब्जेक्ट, ये दो पूछे जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 75-75 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यहां पर भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्क होता है 1 नेगेटिव मार्क। अगर आप एक गलत करोगे क्वेश्चन तो आपका 1 नेगेटिव मार्क हो जाएगा, और आपकी मेरिट इसी से बनती है, ठीक है, आपकी मेरिट जो है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी से बनेगी, इससे नहीं बनेगी। सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको मेरिट लाने के लिए अच्छे नंबर, मतलब 150 नंबर में से आपकी जो है मार्किंग होती है फॉर मेरिट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये भी मैं जोड़ के अगर दोस्तों कह दूं कि हाँ इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, नहीं नहीं, इसको हटा दीजिए, इसमें कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से आप देखिएगा मेरिट बनेगी, ठीक है। और जब आप इसको दोस्तों क्वालिफाई कर लेते हो तब आप जो है दोस्तों यहां पर क्या आ जाते हो कि दोस्तों यहां पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनके कार्य क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इनको रिकॉर्ड जितने भी रहेंगे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिस में उसको जो है दोस्तों संभालना पड़ेगा, ठीक है। इनको जो है फाइल और पेपर से जो है लेन देन, इनको बाबू भी कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बाबू, है ना। फिर उसके बाद जो है दोस्तों फोटो कॉपी, मान लो जो फोटो कॉपी करना है, किसी को फैक्स भेजना है या डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो वो ये करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों असिस्टेंस इन रूटीन ऑफिस वर्क, कोई भी और जो है कार्य है दोस्तों अगर हमारे कार्यालय में, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कार्यालय में, तो उसमें क्या करना होगा, इनको असिस्ट करना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनका काम होता है डिलीवरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट को डिलीवर करवाना है तो ये करेंगे, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, देखिए दोस्तों जो ऑफिस के रूम्स होते हैं उनको ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इनका मल्टीटास्किंग स्टाफ का ही मतलब है कि दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं ना, लेकिन दोस्तों उतना ज्यादा लोड नहीं होता है आजकल। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी बहुत कम लोड हो गया है क्योंकि आजकल जो है दोस्तों कंप्यूटराइज चीजें हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्राइविंग व्हीकल्स कई बार जो है गाड़ियां वगैरह भी चलानी पड़ती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हेल्पिंग सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो होंगे आपके जो है दोस्तों वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे उनकी जो है दोस्तों आपको क्या करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी टास्क में। तो ये सारा कार्य होता है। लेकिन अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर सिलेक्शन लेना तो है तो तैयारी कैसे करें। तो आपके लिए एसएससी एमटीएस कर्म योद्धा बैच टेक्स्ट बुक ला चुका है, जहां पर आप लोग को लाइव क्लासेस के साथ साथ मिल रहे हैं जो है पीडीएफ, ठीक है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, और साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी यहां पर आपको मिल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है विथ मैक्सिमम डिस्काउंट। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं गौरव एम, GAURAVM, ये कूपन कोड है। कैसे दोस्तों आप यूज करोगे, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या करिएगा, उसको क्लिक करिएगा, वहां पे चेक कर लीजिएगा सारी चीजें और कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा गौरव एम, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जुड़कर, और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और सेशन 2 जो है दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें उसमें अच्छे नंबर लाने हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सब लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का डाउट होता है एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।